और जिस कॉलेज से हम लोग अदर स्टेट से किए हैं, ऑल इंडिया में तो कहीं भी हम लोग रह के पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा गया कि अपने ही स्टेट से ही। तो हम लोग आश्वासन के बदौलत क्या कर सकते हैं? हम लोग को तो संतुष्टिजनक ये वैकेंसी का लाभ उठाने का हम लोग को डेट फिक्स चाहिए। क्या लगता है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी लोग भी अपना उम्मीद लगा के आए हैं कि हम लोग अभी जस्ट हम फॉर्म भरे थे और हम एग्ज़ाम भी दिए थे। नॉर्थ स्टेट का जो था उसका CRE था, उसका भी दिए हैं। अभी रेलवे का आया है, उसमें भी कोई कहीं नहीं मांगा। फिर चंडीगढ़ वगैरह का आता है या फिर कहीं का भी जब ये नर्सिंग का आता है तो वो लोग नहीं मांगता है ऐसा कि सुटेबिलिटी दो या फिर ऐसा कुछ नहीं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एच डी न्यूज़। देखिए, बिहार के अंदर एक रिवाज सा हुआ है कि बहालियाँ निकलेंगी और उसके बाद उसके अंदर जो त्रुटियां होती है उसको लेकर अभ्यर्थी परेशान होते हैं, सड़कों पे होते हैं, लाठियां भी चलती है और कई दफ़ा सरकार को झुकना भी पड़ा। अब एक बार फिर से बीजेपी ऑफिस में कुछ अभ्यर्थी हैं, क्या अप्लाई किए थे, किस क्षेत्र में, क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या दिक्कत है, तमाम तरह की चीज़ें हम बातचीत करेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार आनंद है सर, है ना। हम स्टाफ नर्स का जो बिहार सरकार से निकला है 11,389 पोस्ट के लिए, उसमें INC से अप्रूव ही स्टूडेंट को ही भरने का मौका दिया जा रहा है और जो नॉन INC हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग GNM क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं और इसमें जितना परीक्षार्थी सब हैं और BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग सब नॉन INC क्वालिफाई हैं। और जिस कॉलेज से हम लोग अदर स्टेट से किए हैं, ऑल इंडिया में तो कहीं भी हम लोग रह के पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा गया कि अपने ही स्टेट से ही पढ़ाई करें। हम उस लेवल की पढ़ाई किए हैं स्टाफ नर्सिंग के पोस्ट के लिए, और जिसका पढ़ाई हम रह करके अदर स्टेट में किए हैं उसमें जो बिहार के हम डोमिसाइल होते हुए भर में हमको इस फॉर्म से भरने से वंचित किया जा रहा है। इसीलिए हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं और उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि हम लोग को भी इस मौका से दिया जाए भरने के लिए, जो हम लोग भी घर के कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके, नौकरी लगे। तो कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 2,000 से 3,000 स्टूडेंट पटना में जुटे हैं और पूरा 38 जिला में, बिहार के 38 जिला से सभी स्टूडेंट भूखे प्यासे 4 बजे कोई रात में सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं BJP कार्यालय में कि हम लोग कुछ एक मौका तो दिया जाए, इसके संबंध में कुछ विचार विमर्श किया। जबकि दिसंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई में अपना जारी रखे हैं। यहाँ पर अभी शिक्षा मंत्री से स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन के लिए हम लोग को इतना सा ही मिला कि आप लोगों के विषय में चर्चा किया जाएगा, लेकिन हमारे साथ जो ये वैकेंसी का जो डेट है, लिमिट है, तो हम कब से शुरू हुआ वैकेंसी का डेट? वैकेंसी का डेट 25 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। लास्ट कब है? लास्ट ये 23 मई तक है। तो हम लोग आश्वासन के बदौलत क्या कर सकते हैं? हम लोग को तो संतुष्टिजनक ये वैकेंसी का लाभ उठाने का हम लोग को डेट फिक्स चाहिए कि हाँ, आपके इस डेट में आप लोगों को पूरा तरीक़ा से इस चीज़ में भागीदारी होना है। लेकिन ये सूटेबिलिटी जैसा चीज़ क्या ला दी है बीच में बिहार सरकार, वो हम लोगों के सोच से परे है। तो क्या आप लोग चाहती हैं कि डेट एक्सटेंड हो ताकि सरकार को भी समझने का मौका मिले इस पे काम करने का, या फिर अभी से चाहती हैं कि नोटिफिकेशन में बदलाव हो? हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग को भी शामिल किया जाए। कोई बेरोज़गार तो नहीं रहना चाहता है ना। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को शामिल करें। यहाँ जो चीज़ें हो रही है, जो बिहार में वैकेंसी आ रही है, हम लोग अदर स्टेट से हैं। अदर स्टेट से हम लोग जो नर्सिंग ट्रेनिंग किए हैं, बाकी हम लोग का डोमिसाइल वगैरह तो यहीं का है, हम लोग बिहार के ही हैं। तो हम लोग को भी इंक्लूड कीजिए और हम लोग को भी मौका दीजिए ये रोज़गार करने का। हम लोग को भी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद उम्मीद है कि कुछ मिलेगा सफलता? अभी तक तो वो हम लोग से बात किए, हम अपने बात रखें जो हमारी क्या लग रहा था बातचीत के दरमियान, वो पॉजिटिव है नहीं है? बात तो किए, हम लोग से अच्छे से बात की और बोले हैं कि हम इस मुद्दे पे जो आगे जो जुड़े हुए हैं इनसे आगे उनसे बात करेंगे। और अभी जस्ट आप लोग ही, मीडिया वाले ही लोग, उनसे भी पूछे कि आप इस मुद्दे पे क्या बोलते हैं, तो वो बोले हैं कि आगे हम बात रखेंगे। अभी तो इतना ही बोले हैं वो। यहाँ आए हैं, कितनी उम्मीद है, अब क्या लगता है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी लोग भी अपना उम्मीद लगा के आए हैं कि हम लोग का जो परेशानी है हम सवाल ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई सारे वैकेंसीज में इस तरह का चीज़ें, नोटिफिकेशन में समस्या और उसके बाद लंबा खींचना, ये जो परेशानी है सिर्फ हम लोग का बिहार स्टेट में ही हुआ है।
बाकी जगह पे ऐसा मुद्दा आया था, लेकिन केरल में शायद सफलता मिली है। कर्नाटका में और केरल दोनों जगह पे, उत्तर प्रदेश में भी अभी मिली है। तो दोनों जगह स्टूडेंट के फेवर में कोर्ट का डिसीजन आया है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सर से मिले। समस्या यही है कि आप लोगों ने बिहार से बाहर नर्सिंग का कोर्स किया है। सबसे बड़ा समस्या हम लोग के साथ यही है कि हम लोग ने बिहार से बाहर रह के पढ़ाई किया। जब हम लोग जाते हैं अपने कॉलेज जाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को बिहार में जो है आईएनसी मांग रहा है या फिर हम लोग को सुटेबिलिटी मांग रहा है, तो हमारा कॉलेज, हम झारखंड से किए हैं, तो हमारा कॉलेज डायरेक्ट यही कहता है कि जब हमको सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है या फिर केरला का वो दिखाता है कि देखो जब वो बच्चा जीता है, ठीक है, जब हमको सुप्रीम कोर्ट बोलता है, यहाँ तक कि इंडियन काउंसिल जो आपने ये बातें उनको बताई है कि यूपी में, केरला में, कर्नाटका में इस तरह के हम लोग पेपर का मुद्दा रखे हैं और बात भी किए हैं। यहाँ तक हम ये बात भी बोले हैं कि जो नर्सिंग का जो सबसे हाई एग्ज़ाम होता है नॉर्सेट, ठीक है, जो एम्स कंडक्ट करवाती है और एम्स का स्टाफ ये नर्सिंग ऑफिसर के रूप में लेते हैं, ठीक है, वो तक नहीं मांगती, सूटेबिलिटी वो नहीं मांगती है। अभी जस्ट हम फॉर्म भरे थे और हम एग्ज़ाम भी दिए थे, नॉर्सेट 8 का जो था उसका CRE था, उसका भी दिए हैं। अभी रेलवे का आया है, उसमें भी कोई कहीं नहीं मांगा। फिर चंडीगढ़ वगैरह का आता है या फिर कहीं का भी जब ये नर्सिंग का आता है तो वो लोग नहीं मांगता है ऐसा कि सूटेबिलिटी दो या फिर ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही ये प्रॉब्लम है। हमारे कॉलेज से जो है बहुत सारे बच्चे, जैसे हम झारखंड से किए हैं, लेकिन हम 10 बच्चे बिहार से थे और बहुत सारा बच्चा उत्तर प्रदेश से था, छत्तीसगढ़ से था, उड़ीसा से था। वो लोग अपने स्टेट में ट्रांसफ़र करवाए, अपने स्टेट में जॉब कर रहे हैं या उनको कोई कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रांसफर करवाने पर भी नहीं हो रहा है। पहले क्या हुआ कि कुछ बच्चा लोग फाइट किया इस चीज़ को लेकर के, तो वो क्या, जो BNRC था वो क्या ट्रांसफ़र करवा दिया बच्चा लोग को कि आइए ट्रांसफ़र करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चा केस किया था तो उस बेसिस पे वो ट्रांसफ़र करवा दिया। अभी 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि जो बच्चा का कॉलेज सूटेबल नहीं है और वो ट्रांसफ़र करवा भी दिया गया तो उसको रद्द किया जाता है। यही है। तो देखिए बिहार है, यहाँ पर वैकेंसी जो है बाहर के लोगों को ज़रूर यहाँ पर मौका मिलता है। आपने देखा BPSC की जो बहाली हुई, शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसमें बिहार से बाहर के लोगों को मौका मिला है। लेकिन सवाल यही है कि बिहार से बाहर के लोगों को जब वैकेंसी में मौका मिलता है तो बाहर की डिग्री को बिहार में वैधता क्यों नहीं मिल रही, एक बड़ा समस्या है। अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं, हालाँकि जिस समस्या का ये समाधान लेने ये लोग यहाँ पर आए हैं, वैसी समस्याएं कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश में भी थे, जहाँ पर अभ्यर्थियों के पक्ष में आगे चलकर फैसला आया है। हालांकि देखने की बात होगी कि इन लोगों को लेकर किस प्रकार का रवैया जो है वो सरकार का और जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका रहने वाला है। द एच न्यूज़ के लिए पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।